यज्ञ जो हमारे ऋषियों के द्वारा बनाया गया एक बहुत ही बड़ा रिसर्च है इस वायुमंडल को, इस ब्रह्मांड को स्वच्छ रखने के लिए। और यज्ञ के माध्यम से, यज्ञ में जो लकड़ियाँ जलती हैं, यज्ञ में अमूमन लकड़ियाँ जलती हैं, घी जलते हैं, कुछ औषधियाँ जलाई जाती हैं जिन्हें हम हवन सामग्री कहते हैं। इसके माध्यम से इस जो धुआं निकलता है यज्ञ में जब जलने के बाद, वो धुआं ब्रह्मांड में जब जाता है तो उससे मात्र एक व्यक्ति विशेष का नहीं, छोटे छोटे जीव जंतुओं का भी, पर्यावरण का भी, सबका शोधन होता है। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं उनका शमन होता है। जो वायुमंडल में जो प्रदूषण फैल रहा है उसमें भी यज्ञ बहुत बड़ा सहयोगी होता है। जिस प्रकार से हम जानते हैं कि अगर हम सोना यानी स्वर्ण खरीदते हैं तो वो महंगा होता है, लेकिन अगर हम स्वर्ण भस्म खरीदने जाते हैं तो वो उससे भी ज़्यादा महंगा होता है। कुछ ऐसा ही यज्ञ के भी मामले में है। यज्ञ में जलने वाला जो घी है, जो हवन सामग्रियां हैं, उन्हें आप खरीदने जाएंगे तो वो आपको महंगी मिलेंगी, लेकिन जब वो जलने के बाद धुआं बनकर जब पूरे ब्रह्मांड में फैलती है तो उसकी जो क्वालिटी होती है, उसका जो महत्व होता है, वो 10 गुना बढ़ जाता है। और जिसका माध्यम से प्राचीन काल में ऐसा देखने में आया कि यज्ञ से ऋषियों ने वर्षा तक कराई हैं। पहले के समय में जब बारिश नहीं होती थी, वर्षा नहीं होती थी, तो ऋषि मुनि जो होते थे बड़े बड़े राजाओं के माध्यम से यज्ञ कराते थे, जिसमें आपने नाम सुना होगा, अश्वमेध है, नरमेध यज्ञ है, वाजपेय यज्ञ है। ऐसे सब बड़े बड़े यज्ञ होते थे जिसके माध्यम से वायुमंडल का शोधन होता था। और तब समय से बारिश होती थी, समय से प्राणी पर्जन्य की वृष्टि होती थी। और उससे जो था कि एक छोटे से छोटा जीव, जिन्हें हम कह सकते हैं, छोटे से छोटे अणु से लगाए एक बड़े से बड़े जीव जंतु तक, मनुष्य तक, हाथी, यानी जितने भी जानवर हों, उन सब का पोषण यज्ञ से होता है। हमारा वेद बताता है कि यज्ञ के माध्यम से हम देवताओं को पोषण प्रदान करते हैं। देवताओं की जो शक्ति होती है वो यज्ञ के ही माध्यम से बढ़ती है। और पहले के समय में हम लोगों ने अपने वेदों में पढ़ा है, रिसर्च में इस चीज़ को देखा गया है कि इस यज्ञ का जो महत्व निकल कर आता था वो ब्रह्मांड को बहुत सुरक्षित करता था। और इसीलिए कई बार ऐसा भी होता था कि जो पैशाचिक वृत्ति के लोग होते थे, आसुरी प्रवृत्ति के लोग होते थे, वो यज्ञों को विध्वंस करने का प्रयास करते थे कि यज्ञ लोग न करें ताकि अच्छाई न फैले। गायत्री परिवार ने जो यज्ञ शुरू किया उसका एक सबसे बड़ा जो कारण था वो यही था। हमारे यज्ञ का एक सबसे बड़ा महत्व है लोगों तक अच्छाई को पहुंचाना। यज्ञ सिर्फ कुछ लोगों को इकट्ठा करके स्वाहा स्वाहा करना यज्ञ नहीं होता है। अगर आप कोई भी अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे किसी भोजन को, भूखे को भोजन करा रहे हैं, लंगर चला रहे हैं, गरीब बच्चों को कपड़े बांट रहे हैं, उन्हें शिक्षा दान कर रहे हैं, ये सब यज्ञ है। भगवद गीता में ज्ञान यज्ञ बोला गया है। अगर हम आप लोगों को अच्छी बातें बता रहे हैं तो वो भी ज्ञान यज्ञ है। तो यज्ञ का महत्व प्राचीन काल से चला आ रहा है और बहुत ब्रह्मांडीय स्तर पर है। ऋषियों ने जो बनाया है वो एक वास्तव में एक बहुत बड़ा रिसर्च है। आप लोगों ने देखा होगा जब ये कोविड चल रहा था, कोरोना काल चल रहा था, तो ऋषियों तक ने, वैज्ञानिकों ने इस चीज़ को माना, कि यज्ञ का निकला हुआ जो धुआं था वो सबसे अच्छे सैनिटाइजर का काम करता है। तो यज्ञ अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, सर्वोपयोगी है, सर्वसुलभ है। और परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जो गायत्री परिवार के संस्थापक हैं, संरक्षक हैं, स्वयं हिमालयी सत्ता हैं, उन्होंने यज्ञ को जन जन तक पहुंचाया, घर घर तक पहुंचाया, जिसका परिणाम है कि आज हर व्यक्ति यज्ञ करना जानता है। हम समझ रहे हैं, आप खुद भी जानते हैं कि यज्ञ अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसलिए अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा जो यह 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन हो रहा है गाजीपुर जनपद के लंका मैदान में, और जिसके लिए गृह गृह गायत्री यज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है मात्र कुछ ही दिनों में, अभी से शुरू हो जाएगा। और 17, 18, 19, 20 मार्च 2023 में लंका मैदान गाजीपुर में होने वाले विराट गायत्री महायज्ञ में आप सभी सादर आमंत्रित हैं। पूरे परिवार के साथ आइए और आपको इस यज्ञ में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं, जाति, लिंग, वर्ण, भाषा, संप्रदाय, यहाँ तक कि आप किसी अन्य धर्म से भी हैं और आप यज्ञ के महत्व को समझ रहे हैं तो आप आइए इस यज्ञ में। आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। बहुत